देखिए, सीधी सी बात है, बहुत परिपक्व नेता हैं और कर्नाटक बीजेपी की तो वो रीढ़ ही है। लेकिन उनके साथ भी जिस तरह का व्यवहार हुआ ना, उसको भी कहीं न कहीं कर्नाटक, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं थे जिस प्रकार का धार्मिक ध्रुवीकरण हो रहा था। जितनी मैं उनकी राजनीति से वाकिफ हूं, उन्होंने कई दफा कहा भी कि ये हिजाब, बजरंगबली, टिप्पू सुल्तान वगैरह धार्मिक ध्रुवीकरण जो सामाजिक आर्थिक मुद्दे हैं उनको पृष्ठभूमि में, नेपथ्य में भेज देता है। येदियुरप्पा जी कभी कंफर्टेबल नहीं थे। ये उनका बड़प्पन है कि वो हार स्वीकार कर, लेकिन स्वीकार तो उनको करना चाहिए जो सबसे बड़े चेहरे के रूप में घुसे पड़े थे कर्नाटक में। मणिपुर जल रहा था, उन्होंने कर्नाटक नहीं छोड़ा। वो जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी ओर से भी एक मैसेज जाएगा ना तो लोकतंत्र मजबूत होगा। स्वीकारोक्ति वहां होनी चाहिए, लेकिन वहां तो है ही नहीं। असम इसको एक ट्रेंड की तरह देख सकते हैं कि लोकसभा में बिफोर लोकसभा इलेक्शन कर्नाटका असेंबली इलेक्शन कांग्रेस जीतती है और लोकसभा पार्लियामेंट इलेक्शन पीएम मोदी जीतते हैं। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मैं और क्या कहूं हिमांटो जी को, उनको अपने कर्नाटका में दिए गए भाषणों को देखना चाहिए। वो जो धार्मिक ध्रुवीकरण, नफरत और घृणा की फसल उन्होंने कितनी लगाने की कोशिश की, उस पर भी टिप्पणी आई है कर्नाटक की। उसका एहसास होना चाहिए और मैं मानता हूं कि ये अंततः किसी का भला नहीं करेगी। बीजेपी को भी जो एक आध जगह चुनाव जीत जाते हैं तो उनको ये मानना होगा ना कि धार्मिक ध्रुवीकरण इस देश के मिजाज को तोड़ रहा है, हम सबको बीमार कर रहा है। लोकतंत्र आईसीयू में पहुंच जाएगा। जब लोकतंत्र आईसीयू में पहुंचेगा तो आप कौन सा चुनाव लड़ेंगे बीजेपी वालों? आपको भी तो दिक्कत होगी ना, क्योंकि नफरत अगर हवा में है ना, जहर, तो वो सिर्फ ए, बी और सी को टारगेट नहीं करती है, वो डी, ई, एफ को भी टारगेट करती है। ये एहसास होना चाहिए। वेस्ट बंगाल की पे कहा है इट इज अ बिगिनिंग ऑफ बीजेपीज एंड इन 2024। देखिए, जीत का स्केल बहुत बड़ा है, तकरीबन 7% का वोट शेयर में फर्क है। ये अपने आप में एक कहानी कहता है, लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि विपक्ष के तमाम दलों को गंभीरतापूर्वक मुद्दों के इर्द गिर्द एक दूसरे का हाथ पकड़ना चाहिए, क्योंकि जनता मुद्दों पे आना चाहती है। जनता को कतई मतलब नहीं है कि आसमानी मुद्दों पे आप उसको भटकाते रहें। उसकी थाली, उसका पड़ोस, उसके बच्चों का रोजगार, अगर ये चुनाव के मुद्दे बनेंगे ना तो बीजेपी को तब मुश्किल होगी। वो भी फिर इन बातों को करना शुरू करेगी और तब वो लोकतंत्र की जीत होगी। मैं ममता बनर्जी जी की बात को इस रूप में देखता हूँ। तेजस्वी यादव जी ने कहा है, साथ ही कहा है, बीजेपी जहां भी पावर में है वो या तो पोचिंग के थ्रू है या अनकॉन्स्टिट्यूशनली है, और साउथ से तो साफ ही हो गई। देखिए, सीधी सी बात है, उन्होंने मतगणना के एक रात ऑन द ईव ऑफ काउंटिंग उन्होंने कहा था कि बजरंगबली बेहद नाराज है। क्या कर दिया था वहां जाकर के? बजरंग दल और बजरंग बली इज इक्वल टू, कोई भी संकट मोचन मंदिर चले जाइए, वहां के भक्त मानेंगे ये? तो उन्होंने तब भी ये कहा था, और मैं तो समझता हूं जो उन्होंने कहा, आप मैप उठा के देख लीजिए, गुजरात, टू एन एक्सटेंट असम और यूपी, उसके अलावा जहां कहीं सरकार है वो चुराई हुई सरकार है। चुराई हुई सरकार को हम कहते हैं मैंडेट चोर सरकार। मैंडेट चोर सरकार का तो कोई लोकतंत्र में ऐसी संभावना आमतौर पे बनती नहीं है। इसलिए बीजेपी के लिए भी मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि तेजस्वी जी के मैसेज में एक संकेत, तौर तरीके बदलिए, चुनाव को चुनावी मुद्दों पर ले आइए। आखिरी सवाल सर, यूपी म्युनिसिपल इलेक्शन रिजल्ट 17 मेरल सीट जीत ली है। वो असल में तैयारी कर रहे हैं योगी जी अब दिल्ली के लिए। वो अब उन्होंने डबल को ट्रिपल इंजन बोल दिया, तो डबल इंजन